हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में एसपीसीसी में अब चैप्टर नंबर 2 में लास्ट वीडियो में हमने इफ़ेक्टिव बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में किया था। आज के इस वीडियो में हम अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस करना है तो कोई भी लेटर में कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसके बारे में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। A business letter would become effective if the characteristics of letter writing are taken care of. The style of writing a letter should be simple, brief, clear, lucid and should reflect a customer-oriented attitude. मतलब कि जब भी हम बिजनेस लेटर लिखें तो वो कब इफेक्टिव होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए गए वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी बिजनेस लेटर में हो तब। अब लेटर की जो भी हम लिखेंगे बिजनेस लेटर वो किस तरह का होना चाहिए, सिंपल, शॉर्ट, क्लियर और कोई भी डबल मीनिंग वाले वर्ड्स यहाँ पे यूज़ नहीं होने चाहिए। द मैटर शुड बी क्लियरली एंड सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंटेड इन द लेटर। द कंटेंट ऑफ लेटर शुड बी कम्युनिकेट इन अ सिस्टमेटिक वे इन अ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कर्टियस लैंग्वेज एंड अप्रोप्रिएट वोकेबुलरी शुड बी यूज। मतलब कि जो भी हमें जिस मैटर के लिए हम लेटर लिख रहे हैं वो सारा मैटर एकदम क्लियरली सिस्टमेटिकली मेंशन होना चाहिए लेटर में, और जो भी हम कम्युनिकेशन करें वो एकदम सिस्टमेटिकली समझ में आ सके। और जो हम बोलते कर्टियस लैंग्वेज मतलब कि नॉर्मल जो हम बोलते कि अच्छी सी कोई भी अच्छी लैंग्वेज में, क्या डबल मीनिंग वाले वर्ड्स हो या शाउटेड वर्ड्स हो, ऐसा कोई भी वर्ड्स यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। इस तरह से लेटर लिखना चाहिए कि जिसके कारण सामने वाले के मन में कोई भी नेगेटिव इंप्रेशन ना आए। फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव गुड बिजनेस लेटर्स। अब यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए जो हम 7 C's के नाम से जाने जाते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपको कोई भी बिजनेस लेटर में फॉलो करना ज़रूरी होता है। फर्स्ट इज़ क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, कंक्रीटनेस, कंसिडरेशन, करेक्टनेस एंड कर्टसी। ये इम्पोर्टेंट है। अगेन फिर से बता दूँ, 7 C's दैट मीन्स क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, concreteness, consideration, correctness and courtesy, दैट इज़ अ 7 C's। अब उसमें से हम यहाँ पे जो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए उसे हम ब्रीफली समझ लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लैरिटी। द मैटर रिटन इन द लेटर शुड बी सो दैट द नो क्वेरी एंड एम्बिग्युइटी एंड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज इन द माइंड ऑफ रिसीवर। मतलब कि जब भी हम इस तरह का लेटर लिखें तो इस तरह से लिखना है कि कोई भी क्वेरी या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो रिसीवर के माइंड में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इस तरह से हमें यहाँ पे ये जो हमारा लेटर है वो लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एम्बिशियस राइटिंग का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। 20% डिस्काउंट विल बी गिवन द पर्सन हु परचेज फ्रॉम अस। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, अगर एम्बिशियस लैंग्वेज में देखें तो हम जो हमारे पास से परचेस करेगा उसे हम 20% डिस्काउंट देंगे। बट अगर हम क्लेरिफिकेशन के साथ लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे, 20% डिस्काउंट विल बी गिवन टू द पर्सन हु परचेज फ्रॉम अस गुड्स वर्थ 5,000 एट अ टाइम। कि हम यहाँ पे इस तरह से बोलेंगे कि जो पर्सन हमारे पास से 5,000 या उससे ज़्यादा की खरीदी करेगा तो उसे हम 20% डिस्काउंट देंगे। तो एक ये क्लैरिफाइड हो गया कि कितने की परचेस करनी है हमें, तब हमें 20% डिस्काउंट मिलेगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंसाइजनेस। Consciousness is the soul of letter. Letter should be brief for minimum required and benefited words. मतलब कि हम जो भी लेटर लिखे इस तरह से लिखना है कि सामने वाले मन को बोर फील ना हो और वो इजीली और अच्छे से वो मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम हम उन्हें जो भी हमें मैसेज कन्वे करना है वो इजीली हम कर सकें। अ ब्रीफ लेटर रिड्यूस एक्सपेंस एंड बिकम इफेक्टिव। इट सेव टाइम्स फॉर राइटिंग एज वेल एज रीडिंग इट। कि अब यहाँ पे जो भी लेटर लिखेंगे वो हम इस तरह से लिखेंगे कि जिसके कारण सामने वाले के मन में कोई भी बोरिंग फील ना हो और मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम हमारा जो मैसेज है वो हम कर सकें। और शॉर्ट मैसेज अगर हम लिखेंगे कॉन्शियसली, अगर अच्छे से हम मैसेज लिखेंगे या लेटर लिखेंगे तो वो रीडर के माइंड में एक अलग एंड पॉजिटिव इमेज जो है वो हमारे फर्म की यहाँ पे प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल, अगर हम लेंदी राइटिंग लिखने जाएंगे तो क्या होगा कि वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग बुक्स, ड्राइंग बुक, पेपर्स, नोटबुक्स, पेंसिल, रबर, कलर एक्सेट्रा। अगर सपोज कि एज अ परचेजर यहाँ पे मैं इस तरह से लेंदी राइटिंग लिखूँ कि मुझे बुक्स, पेंसिल, ड्राइंग बुक ये सारी चीज़ें, तो उसके कारण क्या टाइम वेस्ट होगा। बट इसकी जगह पर अगर हम शॉर्ट में और ब्रीफ में अगर हम लिखने जाएँ तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग वेरियस आइटम ऑफ स्टेशनरी। तो ये हमारे लिए क्या हो कि सामने वाले के जो है उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और हम इजीली सारी जो हमें रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम इजीली बता सकते हैं। थर्ड इज़ कंप्लीटनेस। लेटर शुड बी कंप्लीट विथ ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स
an incomplete letter, it creates a doubt in the mind of receiver. In that case, a letter must be written again. If such a step is not taken, it may be result to showing down the business activity and ultimately business सफ़र्स. अब यहाँ पे जो भी लेटर हम लिखें वो एकदम कंप्लीट होना चाहिए. अधूरी इन्फॉर्मेशन या अधूरी डिटेल के साथ कोई भी लेटर अगर होगा तो वो रिसीवर के माइंड में डाउट्स क्लियर होंगे. एज अ रिजल्ट हमें फिर से वो लेटर लिखना पड़ेगा. इससे तो अच्छा है कि सारी जो डिटेल्स है वो हम कम्प्लीटली लिखें ताकि रिसीवर के मन में कोई भी डाउट्स क्रिएट ना हो. अब यहाँ पे इनकम्प्लीट राइटिंग का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि गुड्स हैविंग अ डिस्पैच एज पर योर ऑर्डर. अब यहाँ पे हमने खाली इतना लिखा है तो उसके कारण क्योंकि हमने कहाँ पे भेजा है, किस तरह से भेजा है और कौन सी डेट को भेजा है, ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं है और कौन से ट्रांसपोर्टेशन के साथ भेजा. बट इसकी जगह पे अगर हम इस तरह से लिखें कि एज पर ऑर्डर डेटेड ऑन 12 अप्रैल 2020 20 blankets and 15 pillows have been dispatched today थ्रू राज ट्रांसपोर्ट. अब यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा कि आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जब आपने ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने 20 ब्लैंकेट्स एंड 15 पिलोज जो है वो हमने भेज दिए. फोर्थ इज कॉन्क्रीटनेस. कंटेंट ऑफ द लेटर शुड बी कॉन्क्रीट. द वर्ड्स यूज्ड इन लेटर शुड बी कन्वे ओनली एंड ओनली वन मीनिंग सो दैट कन्फ्यूजन अराइजिंग इन द माइंड no confusion arises in the mind of reader. Whenever we write a letter, so we have to write only those words who cannot be getting any double meaning. मतलब कि जब भी हम लेटर लिखेंगे there will be a no double meaning, सिंगल वर्ड होना चाहिए कि जिसके कारण कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो रीडर के माइंड में ना क्रिएट हो. अब यहाँ पे आपको उसके एग्जाम्पल्स दिए गए. वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग सम चेयर्स. अब यहाँ पे एग्जाम्पल कहते हैं कि वी आर इंटरेस्टिंग. अब यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दी गई कि हमें कितनी क्वांटिटी में हमें यहाँ पे परचेस करना है. सो इट विल बी क्रिएट अ कन्फ्यूजन टू द माइंड ऑफ रिसीवर. अब यहाँ पे इसकी जगह पे अगर हम सही अगर लिखने चाहें तो क्या होगा, वी आर इंटरेस्टेड इन परचेसिंग 25 चेयर्स ऑफ नंबर 7. अब यहाँ पे नंबर 7 की जो भी हमारी चेयर है उसकी देखिए हमें 25 चेयर्स हमें चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड अ कॉन्क्रीट. दैट मीन्स कि राइट सेंटेंस, राइट स्टेटमेंट कि इसके कारण यहाँ पे कोई भी डाउट जो है वो रिसीवर के माइंड में नहीं होगा. फिर फिफ्थ पॉइंट इज कंसिडरेशन. द लेटर शुड बी कंटेन रीडर concrete approach. The content, language, selection of words should be suitable to the position, dignity and understanding of the receiver of the letter. Importance should be given to the attitude and approaches of the कस्टमर. अब यहाँ पे जो भी हम लेटर लिखेंगे वो एकदम कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए. कस्टमर की लैंग्वेज, उस जो भी हम वर्ड्स लिखें दैट इज़ जो भी हम वर्ड्स यूज़ करने वाले वो कस्टमर्स, डिग्निटी, अंडरस्टैंडिंग, उसकी पोजीशन, ये सारी चीज़ें और एज वेल एज उसके एटीट्यूड को ध्यान में रख के यहाँ पे हमें सारे लेटर्स जो है वो लिखने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन गोधरा फॉर प्रॉफिट एंड स्कोप ऑफ आवर बिजनेस. दैट इज़ अ सेल्फ सेंटरिंग एटीट्यूड. मतलब कि यहाँ पे अगर हम इस तरह से लेटर लिखें कि हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए गोधरा में अनदर ब्रांच खोल रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड द सेल्फ सेंटरिंग एटीट्यूड. एंड इफ़ वी राइट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस और दिस टाइप ऑफ लेटर दैट वी आर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इन योर सिटी फॉर द फैसिलिटी ऑफ रेगुलर कस्टमर लाइक यू. अब इसके कारण क्या होगा कि जो कस्टमर को फील होगा कि दे विल बी अ पार्ट ऑफ इन आवर बिजनेस. Sixth point is correctness. The content of the business letter should be correct from language and fact of view. Incorrect language and false content create a bad image of the firm. It harms the prestige of the firm. That means कि जो भी हम कंटेंट ले रहे हैं या जो भी लैंग्वेज ले रहे हैं, जो भी फैक्ट्स ले रहे हैं, इट विल बी अ करेक्ट. कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन लेंगे तो उसके कारण हमारा जो बिज़नेस है उसकी प्रेस्टीज जो है उसके ऊपर वो हार्मफुल होगा और हमारा जो रिज़ल्ट है कि जो मोटिव के लिए हम कम्युनिकेशन करें वो मोटिव हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिएगा. वी आर रिसीव योर लेटर. दैट मीन्स कि हमने आपका लेटर रिसीव किया. ये गलत स्टेटमेंट है एज पर द ग्रामेटिकल मिस्टेक. बट अब करेक्ट राइटिंग क्या होती है कि वी हैव रिसीव्ड योर लेटर. दैट इज़ अ करेक्ट इन द लैंग्वेज एंड एज वेल एज फैक्ट्स. एंड लास्ट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इज कर्टसी. द कंटेंट एंड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस शुड बी मोडेस्ट एंड कर्टियस. मतलब कि हमें कोई भी ऐसे शाउटेड वर्ड्स या ऐसे कोई भी वर्ड्स नहीं यूज़ करने के जिसके कारण सामने वाले को इंसल्टेड फील हो. हमें थैंक यू, प्लीज़, एक्सक्यूज़, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने के जिसके कारण मोडेस्टी के साथ हमें सारे लेटर्स जो यहाँ पे लिखने चाहिए. द कंटेंट एंड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस शुड बी मोडेस्ट एंड कर्टियस, मैनरली एंड
लैंग्वेज स्ट्रेंथन बिजनेस रिलेशन कस्टमर्स एंड सेलर्स एंड मेक्स द रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल एंड इंटीमेट्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी हम वर्ड्स यूज़ करेंगे जिसके कारण कस्टमर एंड सेलर के बीच में एक प्रॉपर एंड अंडरस्टेबल रिलेशन मेंटेन होगा। कस्टमर को कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि हमने उसकी इंसल्ट किया। ऐसे इंसल्टेड वर्ड हमें कभी भी बिजनेस में यूज़ नहीं करने चाहिए। नॉन कर्टियस राइटिंग इज़ यू हैव बीन केयरलेस इन मेकिंग द पेमेंट ऑफ गुड्स यू हैव परचेस। अब यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा कि सामने वाले को इंसल्टेड फील होगा। अगर इसकी जगह पे हम इस तरह से लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक द पेमेंट ऑफ गुड्स एज अर्ली एज पॉसिबल। दैट मीन्स कि अगर हम कर्टियस लैंग्वेज में लिखने जाए तो क्या होगा कि हमारे रिक्वेस्ट करें कि आप जो है वो आपका पेमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पेमेंट कर दीजिए। द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर अचीव बिजनेस पर्पस एंड मेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस इफेक्टिव। In making business correspondence effective, the structure and letter writing of letters are इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे 7 C's वो हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी के ऊपर से हमारे बिजनेस का स्ट्रक्चर एंड लेटर राइटिंग का स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग कि जब भी अगर हमें बिजनेस में लेटर लिखना हो तो किस तरह से लिखने चाहिए, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करने चाहिए वो हमने देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ बिजनेस लेटर्स के हमें बिजनेस में अगर लेटर लिखने हो तो जो अलग अलग स्टाइल्स हैं उसके बारे में हम करेंगे। थैंक यू।